नमस्ते छात्रों, इयत्ता 10वीं विषय हिंदी लोक भारती में हम पाठ क्रमांक 5 आज देख रहे हैं। गोवा जैसा मैंने देखा, विनय शर्मा इन्होंने लिखा हुआ यह पाठ हम आज देखने जा रहे हैं। इसका पहला हिस्सा जो है हमने पढ़कर ख़त्म किया है और उसको समझने की कोशिश हमने की है। पाठ नंबर 19 पर हमने देखा कि किस तरह से ये लोग जो है विनय शर्मा और उनके साधु साहब जो है सहपरिवार यह गोवा की ट्रिप के लिए गए हुए हैं और वहाँ के अनुभव जो है वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब वे बेनालियम बीच पर गए थे और बेनालियम बीच पर उन्होंने क्या देखा यह हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब देखिए पाठ नंबर 19 पर लास्ट पैराग्राफ हम देखने जा रहे हैं। देखिए आगे चलिए। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई। यहाँ यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसॉर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। अब देखिए और एक अनुभव वे बता रहे हैं कि बेनालियम बीच कल देखा हमने पिछले वीडियो में किस तरह से वहाँ पर का नज़ारा होता है। अब अगला अनुभव वो बता रहे हैं हमें कि उन्होंने दूसरे दिन जो है अगले दिन उन्होंने पूरा गोवा जो है बस में घूम कर देखने का इरादा किया। दूसरे दिन का प्लानिंग क्या था उनका कि बस में पूरा गोवा जो है पूरे गोवे की ट्रिप उन्हें करनी है। अब वे कहते हैं कि वहाँ पर गोवा में घूमना यह बाइक पर मोटरसाइकिल पर अच्छा लगता है, लेकिन इनके साथ काफ़ी बच्चे वगैरह होने की वजह से ये बाइक नहीं वहाँ पर ले जा सकते। और गोवा में बाइक पर घूमने का मज़ा ही अलग है, इसलिए वहाँ पर किराए पे भी बाइक मिल जाती है। तो अगर कोई दो आदमी हो, कोई दो दोस्त हो या फिर कोई दो ही लोग हो, तो वो किराए से बाइक ले करके गोवा पे अपने बाइक पे घूमने का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन जो कि इनके साथ बच्चे थे, इसलिए उन्होंने बस में ही गोवा देखने का प्लान बनाया। वैसे लेखक कह रहे हैं कि समुद्र का किनारा होने की वजह से वहाँ पे सी फूड्स मतलब मछली वगैरह जो होती है, तो यह खाना वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मिलता है। शाकाहारी खाना वहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मिल भी गया तो काफ़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि समुद्र का किनारे वाला भाग होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा सब्जी तरकारी ये चीज़ें उगने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसलिए ये सब शाकाहारी चीज़ें जो है वहाँ पर महंगी होती है। यह लेखक को पता था, इसलिए उन्होंने जो रिसॉर्ट लिया था और रिसॉर्ट में जो स्वीट बुक किया था जहाँ पर वे रह रहे थे, वहाँ की किचन में ही वह भोजन करते थे। बाहर का खाना वो लोग नहीं खाते थे, क्योंकि ये लोग शाकाहारी थे और शाकाहारी खाना मिलना गोवा में बहुत मुश्किल काम है। अगर मिल भी गया, मिलता भी है, लेकिन थोड़ा उसके लिए ज़्यादा पैसे तो भी देने पड़ते हैं। यह लेखक को अनुभव था, इसलिए वे अपने रूम में ही अपने सूट में ही खाना अपने किचन में ही खाना खाया करते थे। आगे देखिए, सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं।
साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने के कई पत्थरों के जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। लेकिन हाँ, यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने की दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। अब दूसरे दिन जो है, जब वे बस में सफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने दूसरे दिन सबसे पहले जो बीच देखा वो था अंजुना बीच। अब वे लेखक बता रहे हैं कि गोवा में कम से कम 40 के करीब बीच है। वहाँ के 7 या 8 बीच ही काफ़ी प्रसिद्ध है। और अंजुना बीच के बारे में वे बता रहे हैं कि यहाँ के बीच का पानी जो है यह नीला है, और यह बीच जो है पथरीला है। थोड़ी सी चढ़ाई पर इसके समुद्र के ऊपर जो है यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं, और पत्थर से इस पत्थरों पर या फिर पहाड़ी पर खड़े होकर के इसका नज़ारा जो है इस बीच का बड़ी अच्छी तरह से हमें दिख जाता है। अब पहाड़ी होने के वजह से, वहाँ पर पत्थर होने की वजह से पानी जो है जो लहरों से आता है वह उन पत्थरों पे पटकता रहता है। तो यह इसकी खूबी है। लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने कल बेनालियम बीच भी देखा, आज वे अंजुना बीच भी देख रहे हैं। तो इन दोनों बीच का जो फ़र्क है, इनकी जो अलग अलग खूबसूरती है, यह लेखक यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंजुना बीच में जो है वहाँ पर मछुआरी ज़्यादा प्रमाण में होती है। वहाँ पर मच्छीमारी जो है ज़्यादा प्रमाण पर होती है। मछुआरों के लिए वह जगह काफ़ी पसंदीदा है। वहाँ पर मछली जो है ज़्यादा संख्या में मिल जाती है, इसलिए मछुआरों की जो पसंदीदा जगह है वो है बेनालियम बीच। और अंजुना बीच जो है यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। मतलब कई फिल्मों की शूटिंग भी वहाँ हुई है, और कई हिट फिल्मों की शूटिंग वहाँ हुई है। अब दोनों के बीच में व्यावसायिकता है। व्यवसाय बेनालियम बीच में मछलियों का होता है, यहाँ पर बॉलीवुड की फिल्म बनाने का व्यवसाय होता है। लेकिन प्रकृति का थोड़ा सा अंतर इसके बीच में है। अब इसके बाद वे लोग जो है दिन भर पणजी शहर देखते रहे। मतलब यह अंजुना बीच देखने के बाद वे सपरिवार जो है अंजुना बीच देखने गए। अब जब अंजुना बीच देख रहे थे तो वहाँ पर एक फिसलने का डर जो है हमेशा लगा रहता था। जो 2 ही लोग आए हुए वो लोग यहाँ पर घूमने का आनंद ले सकते थे, लेकिन ये लोग जो है बच्चों के साथ गए थे, परिवार के साथ गए थे, इसलिए बच्चों को संभालने में ही इनका ज़्यादा ख्याल जो है बच्चों का इन्हें रखना पड़ रहा था। तो हमने देखा कि इसके बाद वो पणजी शहर जो है देखने गए, जो कि गोवा की राजधानी है। तो यहाँ तक कि हमने जानकारी ली। अगली जानकारी जो है अगले वीडियो में लेते हैं। तब तक इसको आप 2 बार पढ़िए, इसमें जो नए शब्द है उसको समझने की कोशिश करें। तो रुकते हैं यहाँ पर। धन्यवाद।